आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि हमारी जो मोटर होती है इंडक्शन मोटर, उसका पावर फैक्टर 1 से कम क्यों होता है। इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि इंटरव्यू में वो अक्सर करके यहाँ पूछा जाता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो नए नए वीडियो अपलोड करूँ उनके सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो इसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक दो पॉइंट बताना चाहूँगा, जिससे हम इस चीज़ को आसानी से समझ सकें। तो बेसिकली अगर मैं आपको इसका एक लाइन में आंसर दूं, तो इसका एक लाइन में आंसर ये होगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि मोटर का पावर फैक्टर 1 से कम क्यों होता है, तो आप सिंपली बता देंगे कि इंडक्टिव लोड होने के कारण इसका पावर फैक्टर 1 से कम होता है। तो मैं इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इंडक्टिव लोड क्यों होता है, जिसकी वजह से पावर फैक्टर 1 से कम क्यों हो रहा है। ओके, तो मैं आपको 2 से 3 पॉइंट जो भी हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो हमारी मोटर होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो हमें किलोवाट या एचपी में दी होती है, किलोवाट या एचपी में होती है। ओके, जिसमें मैं अगर मान लीजिए एचपी में दी हो तो मैं उसको किलोवाट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे मान लीजिए कितनी एचपी की है गुणे 746 वाट करके किलोवाट में कन्वर्ट कर लूँगा। तो मुझे ये जो किलोवाट या एचपी में दी होती है वो क्या होती है, वो बेसिकली जो मेरी मोटर है उसके रोटर पे जो मुझे, ये मेरी मोटर है तो इसके रोटर पे जो मुझे पावर मिलेगी वही उसकी एचपी या किलोवाट की रेटिंग होती है, कि मेरी जो मोटर है वो इतने किलोवाट तक के लोड को या इतने एचपी तक के लोड को ड्राइव कर सकती है। तो ये हो गया रोटर के बारे में। ओके, अब अगर मैं बात करूँ कि मेरी जो मोटर है वो किस तरीके की पावर लेगी, मीन्स किस तरीके की, जैसे मान लीजिए आउटपुट में आपको तो किलोवाट में मतलब एक्टिव पावर तो आपको मिल गई, बट आपको आपकी जो मोटर है वो कौन सी पावर ले रही है। तो अगर मैं आपको ये बताऊं तो मेरी जो मोटर होती है वो इनपुट में केवीए पावर लेती है। केवीए का मेरे जो पूरा डिटेल मैंने आपको एक वीडियो में बताया, मैं इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। केवीए मेरा होता है एपेरेंट पावर, जिसमें एपेरेंट पावर में मेरा एक्टिव पावर प्लस रिएक्टिव पावर दोनों होते हैं। तो बात करें एक्टिव पावर और जो ये मिलके जब जा रहा है तो ये एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर दोनों की नीड क्यों पड़ी। तो एक्टिव पावर मेरा वो पावर होता है इसमें जो मेरी वाइंडिंग होती है, इसमें मान ली स्टेटर में जो वाइंडिंग होगी उसमें कुछ रेजिस्टेंस होगी तो उसमें कुछ कॉपर लॉस होंगे। फिर जो अब इससे जो पावर ट्रांसफ़र होकर मेरे रोटर पे जाएगा तो रोटर पे भी कुछ वाइंडिंग होगी, तो या फिर वाइंडिंग नहीं है, अगर जैसे मेरा स्क्वायरल केज का रोटर लगा हुआ है तो फिर उसमें भी कुछ उसका रेजिस्टेंस होगा तो उसमें भी कुछ लॉसेस होंगे। तो उन सारे लॉसेस को कंपनसेट करते हुए रोटर पे जो पावर मेरा बचेगा वो ही मुझे एक्टिव पावर या मीन्स मेरे रोटर की या मोटर की वही कैपेसिटी हो जाएगी कि इसकी जो क्षमता है वो इतने किलोवाट तक की है या इतने एचपी तक की है। और अब बात करें कि जो क्यू है या रिएक्टिव पावर है, ये इसकी नीड क्यों पड़ी मेरी मोटर में। तो बेसिकली क्या होता है, जो मेरी मोटर होती है इसमें मैग्नेटिक सर्किट होती है। जैसे इसमें जो मेरी कोर मटेरियल या मैग्नेटिक सर्किट या जो होती है उसमें उस मैग्नेट को बनाने के लिए और एयर गैप में एमएमएफ को मेंटेन करने के लिए, एमएमएफ मतलब मेरा जो भी एन इंटू आई या फिर फ्लक्स इंटू रिलेक्टेंस, जो भी उस एयर गैप में जो मेरा एमएमएफ होता है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए भी मुझे रिएक्टिव पावर की नीड पड़ती है, ताकि मेरा मोटर जो है अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो उन सभी पावर को मेंटेन करने के लिए मुझे ये रिएक्टिव पावर मेरे मोटर में देना पड़ता है। तो उसीलिए मुझे मोटर में टोटल एपेरेंट पावर मीन्स एपेरेंट पावर मोटर को देनी पड़ेगी, तभी जाके वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएगी और फिर यहाँ आउटपुट मुझे किलोवाट में या एचपी में पावर मिलेगा। अब मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर के वीडियो में कि मेरा जो पावर फैक्टर होता है वो पावर फैक्टर का अगर मैं परिभाषा से आपको बताऊं तो पावर फैक्टर मेरी वो पावर होती है, पावर फैक्टर मतलब वो फैक्टर होता है जो मैंने टोटल पावर, जो मेरे पास टोटल पावर, ये टोटल एपेरेंट पावर में से मैंने कितने पावर को कंज्यूम किया या कितना मेरा टोटल एक्टिव पावर मैंने यूज़ किया, दैट इज़ पावर फैक्टर। मीन्स ये रेशियो होता है एक्टिव पावर टू द एपेरेंट पावर, इसी का रेशियो होता है। अगर मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपको समझाना चाहूँ, जैसे मान लीजिए मैं लॉसेस को निगलेक्ट कर रहा हूँ, मान लीजिए कि मेरी ये जो मोटर है 10 किलोवाट की है, मतलब 10 किलोवाट इसके सॉफ्ट मुझे मिल रहा है, तो उसका जो टोटल एपेरेंट पावर मान लीजिए एपेरेंट पावर या एस बराबर, ये आप मान लीजिए कि ये उसका है 10 + 8 J, मतलब 8 जो है वो ये 10 किलोवाट है, 8 किलोवाट, ये 8 किलोवाट ये रिएक्टिव पावर ले रहा है, ये 10 किलोवाट इसको एक्टिव पावर से, मैं लॉसेस को निगलेक्ट कर रहा हूँ। तो मैं अगर पावर फैक्टर निकालूंगा तो पी एफ बराबर, तो मेरा जो पावर फैक्टर निकल गया तो एक्टिव पावर तो मेरा 10 है, उसके बाद मैं इसको अगर मैग्नीट्यूड वाइज इसका मैग्नीट्यूड अगर निकालूँ तो 10² + 8², तो इसका जो मैग्नीट्यूड निकल के आएगा वो मेरा लगभग 12 के करीब में आएगा।
ओके। तो मैं मैग्नीट्यूड 6 में रख रहा हूँ 12 के करीब में। जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये मेरा 0.83 के करीब में ये मेरा आंसर निकल के आएगा। तो ये मेरा पावर फैक्टर हो गया। तो यही रीज़न होता है कि जो मेरा मोटर होता है उसका पावर फैक्टर हमेशा 1 से कम होता है। सो वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।